अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सुबह नाश्ते का टाइम है बच्चों के स्कूल जाने का और बटर croissant एक रात पहले यानी मैं गई भी थी आल्डी पे तो उधर से मैं लेके आई हूँ। हमारी किंज़ा ये बड़े शौक से सुबह काम पे लेके जाती है तो इसलिए फिर मैं आजकल ना हर रोज़ ही तकरीबन कह लें कि मेरा चक्कर लगता है ना अगर बाज़ार का तो मैं आते हुए ये लेके आती हूँ। मुझे ये लालच होता है कि ये जो साथ लेके जाए ना शौक से जो खाती है वही चीज़ साथ लेके जाए। इसका थोड़ा है मसला शुरू से ये खाने-पीने की बड़ी चोर है, मैंने पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र किया होगा। तो मैं जा रही हूँ अपने बस स्टेशन की तरफ तो मेरे साथ आज क्या हुआ है कि मुझे मिड रास्ते में जाके याद आया है कि मैं तो वो जो मास्क है वो लाना भूल गई हूँ क्योंकि मैंने बैग चेंज किया है पिछले दिनों और जो मेरे पहले वाला पुराना बैग था उसमें 8-10 मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं मास्क लेकिन इस वाले में थे नहीं। फिर मैं वापस घर गई हूँ और मास्क लेके तो फिर आई हूँ तो एंड टाइम पे मैं पहुँची थी और इतना शुक्र है कि मैंने बस मुझे ना टाइम पे मिल गई थी। और सुबह-सुबह का इतना मज़े का सीन होता है ना, चिड़ियाँ और परिंदे चहचहा रहे होते हैं और बच्चे भी माशाल्लाह खुशी-खुशी स्कूल जा रहे होते हैं। बड़ा मज़ा आता है वैसे गाड़ी में आप ये सारा कुछ नहीं देखते हैं जो आप ऐसे पैदल चल के बस स्टेशन तक जाने के दौरान जो आप मनाज़र देखते हैं वो गाड़ी में सुबह बैठे आप आराम से चले गए वो सब कुछ नहीं नज़र आता, मिस कर जाता है बंदा। तो ये मेरा बस स्टॉप आ गया हुआ है जिधर मैंने उतरना है और यहाँ से मैंने पैदल ही मेरा चंद मिनट का रास्ता है तो मैंने अपने फ़र्म में चले जाना है और सुबह-सुबह माशाल्लाह से काफ़ी जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है सड़कों के ऊपर काफ़ी गहमा-गहमी होती है। ख़ासकर ज़्यादातर बच्चों जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनका रश और ये जो काम पे जाने वाले हैं ना उनका काफ़ी रश होता है। तो अब मैं वापस घर जा रही हूँ दोपहर का टाइम हो गया था और इन दिनों मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, सूरज सही चमक रहा है और सही गर्मी एक तरह से फिर से वापस लौट के आ गई है। तो खाने में मैंने ना आज रात ही जो मैंने कल बनाया था वो कल शाम ही ख़त्म हो गया था तो फिर सुबह मैंने यही प्लान था कि पराठा बना लूँगी अपने लिए जो मैं कभी-कभार ही वैसे खाती हूँ लेकिन इन दिनों वैसे मैं मुझे एडिक्ट हो गई है पराठे की। पहले वैसे ये मेरी आदत नहीं थी लेकिन अब इन दिनों में मैं अक्सर ये पराठा खा लेती हूँ। पराठा बनाया मैंने अपने लिए अंडा और साथ में अचार और चाय। और चाय जब मैंने बनाई है ना तो वो बॉयल हो गई है और अब मुझे ये हेड जो है हेड पराठे इसको अच्छी तरह से फिर से साफ़ करना पड़ेगा जो कि बड़ा ही कह लें कि टाइम लेवा काम है। अच्छा अब हम लोग निकले हुए हैं वॉक पे और ये अभी आपने देखा है कि ग्रुप गुज़रा है जो बूढ़े लोग हैं उनका एक ग्रुप था गुज़रे हैं वो साइकिलिंग करते हुए तो ये यहाँ से गुज़रते हुए ना ये वही खेत है जो मैंने पहले भी मेरी 1-2 वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले ये पौधे छोटे-छोटे थे और मुझे लगता था कि शायद ये मोंगरे हैं शायद नहीं मुझे थोड़ा-सा यकीन भी था कि ये मोंगरे ही हैं लेकिन आज मैंने ना सोचा कि अंदर जाके देखूँ तो वही मेरे हस्बैंड हँस रहे थे। मैंने कहा कि ये नाला तो नहीं है इधर नीचे? कहते अगर तू गिरेगी ना इधर नीचे तो मुझे पता चल जाएगा कि नाला है। तो ये मोंगरे मैंने थोड़े से तोड़े थे और बड़े अच्छे मोटे-मोटे हेल्दी मोंगरे लगे हुए हैं और पीछे जो है ना ये सरसों है, सरसों का जिसका साग भी बनता है। मुझे 100% है कि ये सरसों ही है क्योंकि फूल इसके वही हैं जैसे हम लोगों ने गाँव में अपने सरसों देखी हुई है। तो अब पहले तो मैंने यही डिसाइड किया था कि ऐसे ही लेकिन अब मेरी जो नेबर है ना वो इस एरिया के जो किसान हैं उनको जानती है तो उससे मैंने अब इन्फॉर्मेशन लेनी है और पूछ के कि ये किसका खेत है उनसे जाकर पूछूंगी और फिर ये मैं मोंगरे काफ़ी सारे तोड़ के लेके जाऊंगी। बल्कि इतने इधर और ज़्यादातर वैसे ये मुझे ये पता है कि ये इनका वेस्टेज ही है, इन्होंने इसको ज़ाया ही करना है। तो हमारी तो ये बड़ी फेवरेट सब्ज़ी है, हमें मिलती नहीं है यहाँ पे तो लेकिन अब मैं पूछ के तो फिर इधर से तोड़ के लेके जाऊँगी। और यहाँ से गुजरते हुए ना ये जो कॉर्नर पे लिंक साइड पे आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है इधर काफ़ी सारे ना बुज़ुर्ग बाबे बैठे होते हैं। मैं जब भी रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करते हुए तो ये इतने डिसेंट से आए हैं बाबा जी अपना हैट उतार के तो गुनटाग मुझे या जैसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं औरतों को। तो आज गुजरते हुए मैंने इन्हें वो गुनटाग बोला है तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो 3 बाबे बैठे हुए थे और वो बिज़ी थे शालके और डॉर्टमुंड और उनकी जो फ़ेवरेट जो है ना फुटबॉल की टीम है उनके ऊपर बहस चल रही थी। तो उन्होंने ऐसे मुझे इग्नोर किया मुझे भी और इन्हें भी कि जैसे जानते ही ना हों। और हम हर रोज़ाना इधर से गुजरते हैं और बड़ा एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते हैं वो हमसे और हम उनका। तो अब हम लोग आ गए हैं घर और माशाल्लाह से एक गाड़ी खड़ी है इसका मतलब है कि किंज़ा आ गई हुई है। और आज क्या हुआ है कि मैंने ना दोपहर अभी तक कुछ नहीं बनाया था। ज़्यादातर ये किंज़ा घर से अपनी जो जिधर जॉब पे होती है ना उससे मेस से खाना खा के आती है और जिस दिन मैंने बनाया हो तो उस दिन इसे कोई भूख नहीं होती है। और आज मैंने बनाया नहीं है तो आज आते ही जी मम्मा जी आपने खाना नहीं बनाया हुआ। तो अब मैं जल्दी में ना कीमा मैंने निकाला हुआ था तो अब मैं फटाफट इसे मैंने कहा है कि तू मुझे बस 15 से 20 मिनट दे तो मैं फटाफट तुझे स्पेगेटी बोलोनेज़े बना के खिलाती
आती हूँ, तो वो अब मेरी स्पीड लगी हुई है। अच्छा, किंज़ा का ये ख्याल था कि मामा जी आपने 1 घंटा लगा देना है, तो मैं अब जाती हूँ ऊपर, थोड़ी देर लेटती हूँ। मैं कहा नहीं तू इधर ही बैठी रहे। ऐसे मैंने हमारे जो किचन में एग बंक है ना, उस पे ऐसे मैंने कहा कि थोड़ी देर शायद तू लेट ले, रज़ाई दी हुई है उसके साथ बिठाया हुआ है रज़ाई दे के। तो अब मैं खाना फटाफट बना रही हूँ और इसने मुझे चैलेंज एक मेरा चल रहा है। इसने मुझे कहा है कि 15 से 20 मिनट में आपने कभी भी नहीं बना सकना, और मैंने कहा है कि नहीं अब मैं तुझे बना के दिखाऊँगी। मैंने पानी किया है वासा कोखा में बॉयल, और ये साथ-साथ मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ। और पानी बॉयल हो गया और उधर उसके अंदर मैंने स्पैगेटी डाल दी है। और आज मैंने कीमा बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसमें बहुत थोड़ा-सा पानी डाल के लहसुन, प्याज़, अदरक और नमक, मिर्ची वगैरह डाल के तो उसे 2 सीटी आने तक मैंने इसको ना चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर। और जैसे ही 2 विसल इसने की थी तो मैंने इसका हेड ऑफ करके तो कीमे की मैंने बुनाई कर ली थी। और स्पैगेटी मैंने पानी बॉयल हो गया तो उसके अंदर डाल दी हुई है। इसको इतना ही टाइम लगता है, अगर उबले हुए पानी अगर आप लोग डालें ना तो बहुत जल्दी ये बन जाती है। तो ये देखें थोड़ा ही टाइम गुजरा है तो स्पैगेटी मेरी बन के रेडी हो गई हुई है। और बोलोनेज़ी के अंदर वो जो कनौर का मैंने पैकेट डालना था वो हमारे घर में ख़त्म था, वरना मैंने खाना पहले ही बना लेना था। तो अब असद स्कूल से आया था तो खाना शाना खा के तो इसे मैंने कानका तक भेजा था। मैंने कहा जाके ना ये लेके आओ, क्योंकि उसके बगैर बच्चे ये खाते नहीं हैं। तो इस टाइम कीमे की बुनाई चल रही है। और ये असद भी अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे वापस आ गया, वरना ये ज़्यादातर गया हो ना कहीं, ये थोड़ा सा लेज़ी बच्चा है, ये आधा घंटा लगा के आता है। लेकिन अब अभी ये जल्दी आ गया था। और इस टाइम मैंने कीमे के अंदर वो कनौर का पैकेट डाल के थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैंने मुश्किल से 1 मिनट और पकाना है तो ये पक के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, तकरीबन 20 मिनट में मैंने खाना रेडी कर लिया था। ये आसान से वैसे खाना है, जल्दी बन जाता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा ज़रा पानी बॉयल करके डाला है स्पैगेटी के अंदर तो वो ज़रा जल्दी पक गई है। और कीमा भी जल्दी फटाफट प्रेशर कुकर में जल्दी हो गया है। आम दिनों में वैसे आम रूटीन में अगर मैंने बनाना हो तो मैं प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करती, उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आम हांडी में डाल के गला लेती हूँ। लेकिन कहने का ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह से भी अगर अचानक ऐसे बच्चों को ऐसे हो ना, अगर खाना ना तैयार हो तो ये फटाफट इस तरह से प्रेशर कुकर में डालें तो फटाफट बन जाता है। तो इस टाइम मैं और अरहम आए हुए हैं। आज हमारे इधर एक थोक की दुकान है जिधर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ख़रीद सकते हैं और प्राइस वेट भी हैं आम दुकानों से इनकी प्राइस काफ़ी लो होती है। तो इधर ना जुमेरात के दिन आता होता है धनिया, हमारा जो हम लोग सब्ज़ी में हांडी में धनिया डालते हैं ना, हमारा फेवरेट जो है वो इधर जुमेरात को मिलता है। अच्छा, आम दुकानों से यानी जो तुर्किश मार्केट है या किसी और दुकान की निस्बत इनका ना प्राइस भी लेस होती है। 80 सेंट में आपको एक अच्छा मोटी गड्डी मिल जाती है। तो फिर मैं जब भी कभी इधर आऊँ 8-10 मैंने ऐसे उठा लेनी होती हैं। आज इनके पास मुझे मुश्किल से 5 मिली थी, वो मैंने ले ली हैं। इधर ये देखें आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा आलू जो हैं और गाजरें, टमाटर, प्याज, हर चीज़ आपने थोक के हिसाब से है। हम लोग जब भी आए इधर ये 10 केजी का मैंने आलू का बैग लेना होता है, प्याज के 2-3 वो ले लेती होती हूँ। इसी तरह के बैग बने हुए होते हैं। टमाटर मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे पास घर में पड़े हुए हैं, वरना ज़्यादातर मैं इधर से टमाटर भी इधर से एक ही दफ़ा ले लेती होती हूँ और वो फिर पूरे महीने के लिए हमारे लिए काफ़ी होते हैं। तो इधर जब भी मैं आऊँ ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है। ऑरेंजेस मैंने देखे हैं जूस निकालने के लिए बच्चों के लिए ना, अक्सर सर्दियों में मैं इन्हें वो सुबह नाश्ते में निकाल के देती होती हूँ, लेकिन अभी वो मुझे ऑरेंजेस अच्छे नहीं लगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने इनके पास जो फ्रीज़रों में पड़े हुए थे अभी वही निकाले हैं जो सही वाले हैं, अभी उनका सीज़न नहीं है, वो अभी आए नहीं हैं, तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिए। मिड नवंबर में या स्टार्ट दिसंबर में ये इधर के जो ऑरेंजेस हैं ना वो खाने वाले होते हैं। आते तो ये इधर से इटली स्पेन से ही हैं, लेकिन इन्होंने इस टाइम जो है ना इन लोगों ने स्टोरों से निकाल के तो बाहर रखे। तो इस टाइम मैं जो स्पोर्ट की दुकान है इंटर स्पोर्ट उस पर आई हुई हूँ और हमको चाहिए जो फुटबॉल के लिए से अपने ग्लव्स चाहिए, ये थर्मो ग्लव्स चाहिए। नॉर्मल जो आम ये स्कूल पहन के जाते हैं वो वाले नहीं, और थर्मो शर्ट भी चाहिए जो एक्स्ट्रा होती है, जो फुटबॉलर हैं वो सर्दियों में नीचे से पहनते हैं ना, तो वो लेने के लिए हम लोग इंटर स्पोर्ट पे आए हुए हैं। तो हंशुए इसने ले लिए हैं, ग्लव्स ले लिए हैं, और थर्मो शर्ट जो मैंने लेनी थी समी के लिए, आरम के पास तो है। और इस टाइम जो समी का साइज़ है वो रेड कलर में अवेलेबल था तो मैंने नहीं भी लिया। उसके बच्चों के यही नखरे होते हैं कि अगर मैं रेड ले जाती तो उसने कहना था मम्मा नहीं ये तो आपको ब्लैक या वाइट में मुझे चाहिए थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। Ja, Ich da macht arbeiten Spaß. jeden Tag, würde ich keine Ahnung. Dann hast du keine Lust mehr oder was? फ्रेंडलिश है ना, हम जब भी आते हैं यही होती है ज़्यादातर ना, aber richtig freundliche Mädchen. मुझे ज़्यादा मिट समी है भी ऐसा, उसके लिए ले जाओ उसने 3600 नखरे निकाल लें, ये क्या है तो वो क्या है।
अच्छा, और हमको यहाँ ना ये जो सेल्स वूमन थी ना जिसने हमें डील किया है, ये बहुत पसंद आई है। कहता मम्मा कितनी फ्रेंडली थी। लगता है कि इसको अपनी इस काम में सही इंटरेस्ट है और पास है, यानी वो मज़े से ये काम करती है। उसने इसका कंप्लीट इंटरव्यू लिया, कौन सी फ़ाइन में तू खेलता है, कौन सी टीम में है, तेरा ट्रेनर कैसा है, ये वो। तो बच्चों को ना ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि वो जो फ़रकौफ़रन है या जी जो सेल्स वूमन थी कि उसने इतना इंटरेस्ट लिया और उसको कह रहा मम्मा लगता है कि इस लड़की को ना अपनी जॉब पे सही मज़ा आ रहा है। कितनी दिलचस्पी से उसने मेरे से सारा मेरा इंटरव्यू लिया है। तो हम लोग फिर आ गए थे घर और आके तो मैंने अब कीमा स्पैगेटी मेरा यानी जो दोपहर मैंने बनाया था वो अभी तक पड़ा हुआ है और सुबह के लिए मैं थोड़ा-सा ना यही सोचा है कि आलू बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन काफ़ी दिनों से फ्रिज में पड़े हुए थे तो वो बना रही हूँ। बहुत आसान सा तरीका है। मैंने प्याज़ को हल्का-सा सौते करके जैसे ही वो उनको वैसे डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्के-हल्के से या जैसे पिंक होंगे तो उसके अंदर वैसे मैंने लहसुन अदरक भी डाला है। ज़्यादातर वैसे मैं बैंगन के अंदर लहसुन अदरक नहीं डालती। वो डाल के भुना है, नमक मिर्चें डाल दी हैं, टमाटर डाला है और जब मसाला भुन गया तो इसके अंदर बैंगन और आलू मैंने इकट्ठे ही शामिल कर दिए। मैंने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इनको ऐसे ही भूनना है और हल्के दम पे रख के तो इन्हें पका लेना है। अगर आपको लगे कि ये गलने वाले नहीं हैं तो थोड़ा-सा पानी भी डाल लें। तो बाद में फिर मैं धनिया वगैरह लेके आई थी, उसे अब मैंने धो के तो इसे फ्रीज़ करना है और कुछ मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख लेना है ताज़ा इस्तेमाल करने के लिए। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।